हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और दोस्तों बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट आता है RW ऐप पर। तो उसमें जो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आया था आज, उसके जो मैथ है, हम उसके मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों आज 15 क्वेश्चन का। और दोस्तों मैं बताऊँ, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन दूंगा, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में नंबर से डराएं, पहले दूसरे तीसरे इसी तरीके से, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का जो LCM है 200 LCM और उनके HCF का 13 गुना है। यानी जो HCF है उससे 13 गुना है, यानी कि ये 8 है तो ये 13 है, ठीक है, 13 गुना है। और उसने SCM और LCM का जो योग है दोस्तों 13, हम यहाँ A मान लेते हैं दोस्तों, 13A मान लिया। जो LCM है वो 13A है और HCM है 8A, ठीक है। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना बोला दोस्तों? 252। इन दोनों का योग कितना है? 252, ठीक है। तो हम यहाँ से जोड़ लेंगे 13 14, A बराबर 252। अब दोस्तों A बराबर 252/14, ठीक है। अब 14 से ही कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 पंजे से 14 अट्ठे 112। तो यानी कि ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ रही है 18। यानी कि LCM कितना हो रहा है हमारा? LCM तो हो रहा है 13 गुना 8। वही 13A था तो ये 13 8 हो जाएगा LCM, और HCF हो जाएगा 18, ठीक है। अब उसने यदि उनमें से 8 संख्या वाई, दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पे 22 गलत लिखा हुआ है, इसमें है यदि उनमें से 8 संख्या 54 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या, तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। तो LCM कितना है? 13 गुना 18। भाई हम इसकी गुना नहीं करते हैं क्योंकि जब भी काटना है तो बाद में काट लेंगे। गुना HCF कितना है? 18 बटे, भाई जब ये 8 संख्या दे रखी है ये वाली, तो इसे हम ले जाएगी 10 बाहर में चली जाएगी नीचे, तो ये नीचे आ जाएगी कितनी? 54। 54 आ रहा है दोस्तों नीचे, बराबर दूसरी संख्या निकालने, दूसरी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब काटेंगे 18 तिया 54 और 3 से 6 बार और 13 चिन्ह 78। तो दोस्तों दूसरी संख्या जो है वो निकल के आ रही है 78, दूसरी संख्या निकल के आ रही है 78, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जी 36,000 की धनराशि को दो भागों में A और B को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A 15% वार्षिक पर A और B पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो A को प्राप्त कुल ब्याज। तो दोस्तों जब साधारण ब्याज बराबर रहता है तो हम कहते हैं A, यानी कि मूलधन मान लिया, A का जो मूलधन है A मान लिया दोस्तों, ठीक है। दर कितनी दी है? 15%, और 6 साल के लिए बोला है 2 वर्ष के लिए, तो 2/100, ठीक है, बराबर। दोस्तों जो उसने बोला साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों के साधारण ब्याज बराबर रख लेंगे। बी का मूलधन मान लिया हमने B गुना दर कितनी है? 15%, साल कितने दिए हैं दोस्तों? 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4/100। अब यहाँ से हम इनका रेशो निकाल लेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो 100 से 100 कट गया, इस 15 से 15 कट जाए दोस्तों, इससे कट जाए 2 बार, तो ये आ जाए A बराबर 2B, ठीक है। तो दोस्तों ये A आ जाए, B आ जाएगा इधर नीचे, A/B बराबर 2/8, यानी कि 36,000 रुपये में से, भाई हमें इसने पूछा 36,000 रुपये बांटे गए, तो यानी कि 36,000 में 2 हिस्सा, तो A को मिला है और B को मिला है 1 हिस्सा, तो टोटल कितना है? 36,000। हमारे हिसाब से टोटल कितना है? 2 और 1 3, और हमें निकालना है A का, तो गुना A की वैल्यू कितनी है? 2 2, इसे काट दें दोस्तों 12,000 बार, और इधर 12 दूनी 24,000, यानी कि A को जो रुपये मिले थे वो 2400 मिले थे, 24,000 मिले थे दोस्तों,
ए टू कितने रुपये मिले थे 36,000 में से 24,000। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने रुपये मिले थे, उसने पूछा प्राप्त कुल ब्याज कितना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है 24,000 गुना दर कितनी थी दोस्तों 15% गुना 2/100। ठीक है, इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30 और 30 गुना जब 240 में जाएंगे 240 गुना 30 तो यह आ जाएगा 0024 72, यानी 7200 रुपये ब्याज मिलेगा दोस्तों इसे। एक का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 7200 रुपये। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या है, इसे तो आप यूं ही भी कर सकते हैं। देखो इस ऐसे सवाल को क्या करते हैं, सबसे पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। जैसे रूट में 36 है तो 36 किसका रूट है 6 का, 6 जोड़ दे 256 है, 256 किसका है दोस्तों 16 का। ठीक है, तो यार ये 16 जोड़ दिया 80 में, 1280 में, तो ये हो जाएगा 1296। 1296 होता है दोस्तों 36 का रूट, तो 36 जोड़ देंगे 540 में कितना हो जाएगा 576। 576 होता है दोस्तों 24 का, 24 जोड़ देंगे 4600 में, 4600 में जोड़ देंगे 24, तो ये आ जाएगा 4624। अब जो दोस्तों 4624 है ये है 68 का अंडर रूट, इसका 68 का, तो इसका जो आंसर है वो 68 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें कुछ नहीं दोस्तों, पीछे से इनका वर्गमूल निकालते चले जाओ और इसमें जोड़ दो। इसका निकाल अच्छा है, इसमें जोड़ दिया, इसका निकाल फिर 16 इसमें जोड़ दिया, ऐसे ही जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो इसका आ गया 68। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये तो। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों 11 संख्याओं का औसत 56 दिया है। 11 संख्याओं का औसत कितना है 56, तो इनका योग कितना आ जाएगा 11 छक्के 66, 66 11 पंजे 55 और 6 यानी 616 दोस्तों इनका योग आ रहा है 11 संख्याओं का। उसने पहले 3 संख्याओं का औसत है 52, पहले 3 संख्याओं का औसत 52, तो इनका योग हो जाएगा 3 दूनी 6 3 पंजे 15। पहले 3 संख्या का योग कितना हो रहा है दोस्तों 156। अब उसने रहा है अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो 5 संख्याओं का औसत 60, तो इनका योग आ जाएगा दोस्तों 5 36 यानी 300। ठीक है, उसने तो यहाँ पे तो सबसे पहले देख लेते हैं 6 5 3 और 4, यानी दोस्तों 8 संख्याओं का योग आ गया 456। भाई 8 संख्याओं का योग 456 है और 11 संख्याओं का योग 616। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा दोस्तों 6 में 6 0, 6 बच गए, यहाँ पे बचे 4, यहाँ पे बचे 5 5 160। अब ये देखें तो यानी 3 संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो 160 है। 3 संख्याओं का योग कितना है 160। भाई इसमें से इसको घटा दिया 160 आ गया। जब 11 संख्या में 8 संख्याओं का योग घटा दिया तो 3 संख्याओं का योग बचा, तो 3 संख्या का योग 160 है। और उसने क्या कहा है ये 9वीं संख्या, ये 9वीं संख्या है दोस्तों, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, 3 संख्या है दोस्तों। उसने 9वीं और 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या के क्रम से 3 और 1 अधिक है। मान लिया 11वीं संख्या ए है, 11वीं संख्या हमने दोस्तों ए मान ली। ठीक है, उसने कहा है 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या के क्रम से 3 और 1 अधिक है, यानी कि ये तो 3 अधिक है यानी कि a + 3 और ये 1 अधिक है यानी कि 8 + 8। ठीक है, तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत पूछा है। तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 160, मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें तो योग 160 आता है। भाई यहाँ पे हमने डाल लिया तो 160, तो मैंने जोड़ो 8 8 1 1 2 1 और 3 1, तो कितने 3 a प्लस के 3 और 1 4 बराबर 160। ठीक है, अब दोस्तों जब 3 a और ये ए जाएगी इधर माइनस हो जाए तो 160 में 4 रहे थे 156, और जब इसे 3 से काटें 3 पंजे 15 3 दूनी 6, तो यानी कि दोस्तों ए की वैल्यू जो आ रही 52 आ रही। अब उसने 9वीं और 11वीं संख्या, तो 11वीं संख्या तो 52 आ रही दोस्तों। ठीक है, और 9वीं संख्या जो है 3 अधिक है यानी कि 55 है। 52 में 3 जोड़ तो 55 है। इन दोनों का औसत पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से दे दो भाग। ठीक है, 5 7 5 5 10/2, तो ऐसे 2 पंजे 10 2 3 6.5 यानी 53.5 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, वरना मैंने ना तो ये लिखा था, सिर्फ मैंने सीधी गुणा की थी, ये लिखा फिर ये लिखा
फिर ये लिखा, इन दोनों को जोड़ा, ये घटा दिया सीधा, ये लिखा, फिर ये भी नहीं लिख रहा था मैंने, सीधे जोड़ दिया, 3 प्लस ये, और यहाँ से सिंपल। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी आ जाएगी तो आप इन्हें बहुत जल्दी जल्दी सवाल कर सकते हो अपने तरीके से, खुद से हो जाते हैं दोस्तों वो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जी 12, 28, 21 और 45 में एक्स जोड़ने में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो एक्स प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मध्य अनुपात याद कीजिए, मध्य समानुपात। ठीक है, तो दोस्तों इनमें क्या होते हैं, 12, 28, 21 और 45। तो दोस्तों ये जो एक्स जोड़ने पे आप समझे, तो इसका जो एक्स का मान निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, फिर उनका अंतर निकालना है। जैसे कि 12 पंजे 60, 4 12 14 48 6 54, तो इन दोनों गुणा होगी दोस्तों 540, इन दोनों गुणा हो जाए 28 28 8, 21 दूनी 56, 21 दूनी 56, अब 2 58। ठीक है, तो इनका ये हो रहा है वो इनका दोस्तों अंतर कर देते हैं। तो जब बड़ी में से छोटी संख्या घटाएं, जितने 8 में से जीव रही, तो भाई 588 बड़ा है, 540 छोटा है, तो 588 में से 540 को घटा देंगे, कितना आएगा, तो 8, और 8 में 4 बड़े तो 4। ठीक है दोस्तों, एक बार तो ऐसे। दूसरी बार क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, तो कितना आ जाएगा, 45 और 2 47 और 10 57, तो इन दोनों जोड़ जाएगा 57 दोस्तों, इन दोनों जोड़ जाएगा 9, इन दोनों जोड़ जाएगा 49 दोस्तों। फिर इन दोनों का अंतर, ठीक है, अंतर कितना आएगा दोस्तों, 8। अब 8 से इसमें दे दो भाग, तो ये 8 से बाहर जाएगा, 8 6 48, 6 बार, यानी एक्स का जो मान निकल जा रहा है दोस्तों वो आ गया 6। ठीक है, कितना आया एक्स का मान 6। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे 6 दे दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस एक्स का मान 6, तो 6 प्लस 3 यानी कि 9, यहाँ पे एक्स, तो 6 4 24 और 25। इन दोनों का दोस्तों मध्य अनुपात पूछा है, तो मध्य अनुपात कैसे होते हैं, इन दोनों गुना अब रूट में रख देते हैं, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5, तो इन दोनों गुना रख जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, अब जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये अच्छे लेवल का सवाल था। मैं चाहूँगा किसी भाई ने मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सही सवाल उससे बहुत कम बच्चों पे बना हो रहा है सवाल, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, जिन्होंने ज़्यादा मैथ, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो सही सवाल, क्योंकि ये सवाल बहुत डीप में जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है ये। हालांकि है इसमें कुछ नहीं, लेकिन थोड़े जो 3D या 2D को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो कर पाते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं जाता ऐसे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। दोस्तों समरूप त्रिभुज का मतलब है कि दो त्रिभुज हैं, अब दोनों का समान रूप है, यानी दोनों सेम है, प्रति डिट्टो। अब उनकी जो भुजाओं का अनुपात यानी कि ये √5 है इसका, तो ये √7 है, तो उनके दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सूत्र है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि उनका दोनों का समरूप है, जैसे समरूप त्रिभुज है, तो जब इनका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो जो इनके भुजाओं का अनुपात है कितना दिया है, √5/√7, जो इनकी भुजाओं का अनुपात है उसका ही स्क्वायर कर दो, तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है। तो जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है दोस्तों 5, और जब √7 का करेंगे तो 7, तो इसका मतलब इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 5:7, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5:7। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि 30 किलोमीटर गति औसत चलती तो 15 मिनट देरी से हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या चाल कितनी दोस्तों, 45 से पहले, और फिर बाद में कितनी हो जाती है 30। ठीक है, तो दोस्तों जो ये
जो दोस्तों चाल का अनुपात होता है, सबसे पहले काट दो, 5 नियम 45, 5 छन 30, 3 3 9, 3 दूनी 6, यह अनुपात है। तो दोस्तों जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। भाई जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। सॉरी दोस्तों, वो बीच में वीडियो बंद हो रही थी तो उसके लिए दोबारा से चालू करना पड़ा है। तो दोस्तों हम कहाँ पे थे कि जो चाल का अनुपात है 3:2, तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा हो जाता है समय का अनुपात। तो समय का अनुपात कितना हो जाए दोस्तों, 2:3, दोनों 3। तो उसने कहा कि यदि तो 15 मिनट देर से पहुंच जाए दोस्तों। तो पहले जब वो 2 यूनिट समय पे पहुंचता था तो वो अब 1 यूनिट समय, 3 यूनिट समय पहुंचता है। कितना समय अधिक लग रहा है हमारे हिसाब से, 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और उसने कितना रहा, 15 मिनट देरी से। तो 1 की वैल्यू आ रही दोस्तों 15 मिनट। ठीक है, अब उसने कहा है कि कुल यात्रा दूरी, तो कुल यात्रा दूरी कितने ऐसे निकाल दे दोस्तों। भाई मान लो सबसे पहले उसकी चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दूरी निकालने, तो दूरी कैसे होते हैं, दूरी बराबर चाल, चाल कितनी इतनी गुना समय। समय कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 यूनिट लगे थे। जब यहाँ पे उसने 45 की चाल से चला था तो उसे 2 यूनिट लगे थे, यानी 1 यूनिट का मान 15 मिनट है तो 2 यूनिट का मान हो जाए 30 मिनट, यानी 1/2। भाई आधा घंटा और 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो हम आधे घंटा कैसे लेते हैं, 1/2। ठीक है, अब इसकी दूरी पूछे तो अब इस 2 से कट जाएगा 22.5 बार, तो 22.5 किलोमीटर इसकी दूरी निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आसान क्वेश्चन है। इसमें जी 30 वस्तुओं का ट्रिविया मूल्य कैसे लिख लेते हैं दोस्तों, 30 वस्तुओं का ट्रिविया मूल्य, ठीक है, बराबर एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के है, यानी एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो एक्स एक्स मान लिया हमने विक्रय मूल्य, ऐसे हो जाए दोस्तों। तो यानी कि जब ऐसे होता है सवाल दोस्तों तो इस तरह से उससे मतलब जी ये जो के का मान है, यानी कि एक्स से मान लेते कि खरीदी तो उसने एक्स में और बेची 30 में। जब बराबर लट के ऐसे करते हैं तो आपने इस सवाल करे होंगे दोस्तों कि क्रय मूल्य एक्स मान लेते बराबर के दूसरी साइड वाले को विक्रय मूल्य मान ले 30। और उसने यदि लाभ 20% हुआ दोस्तों, 30 की चीज़ बेचने पर 20% का लाभ हुआ, यानी ये जो है 120 की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है 30, क्योंकि उसने 20% का लाभ हुआ। तो 20 का लाभ हम कैसे लेते हैं, 100 पे 20, तो 120 की वैल्यू 30 है। अब उसने एक्स का मान यानी ट्रिविया मूल्य पूछा, तो ट्रिविया मूल्य कितना होता है दोस्तों 100, तो इससे लेते हमने 30/120। अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो गुना 100, ये 0 से 0 कट जाए दोस्तों, ये 3 से 4 बार और 4 से 25 बार। ठीक है, तो एक्स का जो मान है वो 25 आ जाएगा, यानी उसने जो वस्तु है वो खरीदी होगी 25 रुपये में। ठीक है, आ गया समझे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, आप इसे दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन अगर आप इसे ऑप्शन से करेंगे तो आप देख लीजिए जो सारे ही ऑप्शन 91 से कटे हुए हैं। अब आप सोचेंगे फिर इसमें उत्तर कौन सा होगा, तो दोस्तों उसने दिया सबसे छोटी, तो जो इसमें सबसे छोटा है वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें ये था, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे ऐसे करना चाहते हैं तो इसे आप दोस्तों ऑप्शन से ना करते वैसे करना चाहें तो इसे कैसे करेंगे, हम करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों ये है। तो 91 से बाहर देने के लिए बोला दोस्तों, मैं तभी बताऊँ सवाल करने था तभी रह जाए। तो 91 से सबसे पहले इसमें बाहर दो, 91 कम 91, तो इसमें मतलब दोस्तों 9 उतार ली 0। ठीक है, 90, तो दोस्तों 90 बार जाएगा नहीं तो 0, और ये 0 भी उतार लिया। अब 9 जाने 0 दोस्तों, अभी 0 ही उतार लिया। अब ये जाएगा दोस्तों 9 बार, 9 बार। जब दोस्तों हमें एक बार ऐसे जब करते हैं सवाल तो हमें एक बार ज़्यादा पढ़ लेते हैं, यानी 9 एकम 9, 9 में 81। ऐसा हम क्यों करते हैं दोस्तों, हम एक बार ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एक बार वो मतलब कम पढ़ ले दोस्तों। ठीक है, वो दूसरे वाले केस में होता है दोस्तों ज़्यादा वाला। यहाँ पे इतना, तो यहाँ पर 10 में से 1, 9 में से
भाई यहाँ पे बचे 9 में से 8 यानी 81। अगर ये 81 ना होता तो ये संख्या 91 से सीधे सीधे कट जाती। अगर ये 81 इसमें नहीं होता तो कट जाती, लेकिन अगर हम 81 इसमें से घटा देते हैं तो ये फिर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, उसने रहा 5 अंकों की। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, या तो आप यहाँ पे एक बार ज़्यादा पहाड़ा पढ़ सकते थे, 9 की बजाय 10 बार पढ़ लो, यहाँ पे 910 लिख लेते, वही आसान है। यह ऐसे कर लो कि ये हो गए 10,000 प्लस 91 माइनस 81, ये जो शेषफल बचा है दोस्तों इसे इसमें से घटा देते हैं। क्योंकि अगर हम दोस्तों सोचो अगर 81 घटा दिया हमने इसमें से तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन उसने पूछा 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो हम क्या करते हैं, ये जो शेषफल है इसमें से घटा के इसमें जोड़ देते हैं। तो ये 10,000 प्लस 91 से 81 दे दो 10, तो यह 10,010, ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 25% की 2 हमारा छूटों के बाद इतने में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों मान लिया हमने जो वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों ए मान लिया, ठीक है, उस पर उसने 2 छूट दिए 25% की 2, तो 75/100 गुना 75/100। इन छूटों के बाद उसने वस्तु को कितने में बेचा है 864 में, तो 864, ठीक है। और इसे काटेंगे दोस्तों, ये साफ नहीं दिख रहा आपको, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे काटेंगे 25 × 75, 25 × 4 = 100, 25 × 75, 25 × 4 = 100, ठीक है दोस्तों। अब 3 से काट लो इसे, 3 दूनी 6, 3/24, 3/24, 3 से 3 27 और 3 6 18। तो याद है दोस्तों ए बराबर 96 गुना 4 × 4 = 16। अब जब इसकी गुणा 16 × 96 तो 6 9 हासिल, 16 नंबर 844 और 9, तो 16 नंबर 844 और 9 कितना हो जाए दोस्तों, यह आ जाएगा 853। इतना हो जाए दोस्तों, 16 नंबर 844 850, हाँ दोस्तों इतना। यानी कि उसका जो अंकित मूल्य था दोस्तों 1536 था, लेकिन उसने अंकित मूल्य नहीं पूछा, उसने अपने वस्तु पर दी गई छूट, तो ये अंकित मूल्य है दोस्तों। अब उसने बेची कितने में 864 में, तो अंकित मूल्य से 864 घटा दो, उसमें पता चल जाएगा कितने की छूट दी थी। तो 6 में 4 गए 2, इधर है 7, इधर 14, हाँ 14, 8 गए 6, यानी 672 की उसने छूट दी थी उस वस्तु पर, ठीक है। तो इसका आ जाए 672 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, और 11। इसमें जी ए एक भरने वाला पाइप है, तो इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा दो। बी और सी खाली करने वाले दोस्तों, ठीक है। उसने ए अकेले 10 घंटे में भर सकता है, बी अकेले 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसे करेंगे दोस्तों, तो 2 से 10 बार कट जाए तो 10 × 30, तो ये 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप 3 एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है, यानी ए बी और सी 3 अट खोल देते 40 घंटे में भर जाती है। तो दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 30 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो 10 से जब काटेंगे 12 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, यानी कि ए जो है 1 घंटे में कितना भरता है दोस्तों 12 लीटर। अब जो बी है ये 4 लीटर निकाल देता है, और टंकी में दोस्तों 3 लीटर पानी गया है, भाई 12 इसने भरा, इसने 4 निकाल दिया, तो कितना बचा 8, 8 में से 3 पहुँच रहा है, तो इसका मतलब ये 5 निकालता होगा। सी जो है 5 लीटर पानी निकालता होगा। तो उसने सी अकेला टंकी का 2/3, टंकी कितनी है 120 लीटर की दोस्तों, इसका 2/3 भाग कितने घंटे में खाली कर देता सी, तो सी 1 घंटे में कितना पानी निकालता है दोस्तों ने 5, तो इससे काट दें 3 से कट जाएगा 3 चौक बार 40 बार, 5 से 8 बार दोस्तों, 8 दूनी 16, यानी कि 16 घंटे में ये टंकी को खाली कर देगा, ठीक है।
उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कि 20 महिलाएं एम में से लिख लेते हैं दोस्तों, और 15 पुरुष प्लस कर देंगे 15 पुरुष एक काम रोज 6 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर इसमें हम 6 दिनों में कर सकते हैं, तो इसमें 6 की कर देंगे गुना, बराबर एक अकेली महिला, एक महिला इस काम को पूरा करने में 150 दिन लेती है, तो इसमें कर देंगे 150 की दोनों। ठीक है, तो करेंगे 20 छिक्का 120 एम और 15 छिक्की 90 पुरुष बराबर 150 महिला। तो इसमें क्या है दोस्तों, महिलाएं इधर जाएंगी 90 पी बराबर 8 इधर रही, तो दिया जाए 30 एम। तो जब पी बटे एम का जो रेशो है वो 1/3 आ जाएगा। रेशो दोस्तों ऐसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रेशो ऐसे निकाल लेते हैं। अब हमें निकालेंगे टोटल काम। सबसे पहले रेशो निकालने के बाद सबसे पहले काम है टोटल काम निकालना। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 20 पुरुष हैं, एक पुरुष 20 महिलाएं, एक महिला कितना काम करेगी, 3 काम। तो 20 महिला कितना काम करेंगे, 60 प्लस एक पुरुष एक काम करता है, तो 15 पुरुष 15 काम करेंगे। ठीक है, गुना 6। तो इधर 15 75 गुना 6। टोटल काम दोस्तों ये आ गया। उसने कहा है कि इस टोटल राउंड एक अकेला पुरुष कितने दिनों में कर सकता है, एक अकेला पुरुष। तो एक अकेला पुरुष दोस्तों एक दिन में एक काम करता है, तो एक से दे देंगे इसमें भाग। तो दोस्तों ये आ जाएगा 6 पंजे 30 जीरो 3 6 7 3 45। इसे दोस्तों 450 दिन लग जाएंगे इस काम को करने में, क्योंकि वो एक दिन में एक काम करता है, तो 450 काम 450 दिन में ही करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो सोचना पड़ा होगा इसमें। ठीक है, जिसे हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से। इसने ए और बी ए की समय पर एम और एन दोस्तों ये 2 बिंदु हैं। ए और बी यहाँ से एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये बी एन पर पहुँचता है और चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ए की जो चाल है वो 26 और बी की चाल है 65। तो इसमें कहा है कि ए जब यहाँ पे जाता रहता है, बी की स्पीड ज़्यादा है, ये यहाँ तक वापस पहुँच के अब उल्टा आने लगता है। यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं ये बिंदु ओ पर, मान लो यहाँ पे कहीं मिले ओ बिंदु पर। तो उसने कहा इस जो दूरी है ये दूरी बतानी है हमें। तो ये दूरी हमने एक्स मान ली दोस्तों, और जो पूरी दूरी दी इसने 245 की, यहाँ से लेके यहाँ तक 245 की दूरी टोटल। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसे यहाँ तक जाने में जो समय लगा है बी को उतना ही समय यहाँ पे जाने और वापस आने में लगा है, तो इनका समय बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, समय बराबर दूरी। तो दूरी इसने तो दोस्तों चली है 245 तो गया, फिर वापस आया, वापस हमने मान ली एक्स आया है, तो हमने जोड़ दी 245 तो कुल दूरी है ही, प्लस वापस आने से जोड़ दी एक्स। ठीक है, अब इसकी चाल कितनी है 65। इस समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर, क्योंकि समय बराबर है तो इधर लेते हैं दूसरे वाली चाल। तो इस वजह से 245, क्योंकि इसने 245 में से यहाँ इधर गया तो एक्स की ये घटा देंगे माइनस एक्स। भाई पूरी 245 की थी, उसने यहाँ तक चल दी और ये दूरी नहीं चली, तो इसको घटा दो उसमें से। और इसकी चाल कितनी है 26 दोस्तों। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू इसने पूछी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 दोस्तों। 13,245 से 2 गुना टर्मिंग इधर 490 प्लस 2 एक्स बराबर 5 की इधर टर्मिंग, तो 5 पे 25 तो 5 2 हाजिर 5 4 20 कीजिए 2 2 15 2 12 माइनस 5 एक्स। तो दोस्तों जब ये इधर आएगा माइनस में, तो ये जाएगा माइनस के 1225 में से 490 हटा देंगे, 5 इधर ये 3 इधर 7 4 11, तो ये 735। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7 एक्स, तो माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से 7 से इसे काटेंगे तो 7 एकम 7 9 जाने 7 पंजे 35। तो एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो 105 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 105 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, क्योंकि दोस्तों जब हम
मॉक टेस्ट अभी होते हैं तो प्रिवियस रहता है थोड़ा सा माइंड में, तो जो थोड़ा सा भी कठिन सवाल होता है वो हमारे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है वो हमको। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्षों में, तो दोस्तों ऐसे समझ क्या है, एक तरफ लिख दो वर्ष, एक तरफ लिख दो गुना। 10 वर्षों में कितने गुना हो गया दोस्तों, 2 गुना। तो यार कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो इस सवाल में क्या करते हैं दोस्तों, गुना है तो हम इसे वर्गमूल चढ़ा के देते हैं घात। 2 की कितनी पावर 8 होगी, 2 की पावर 3 होती है 8। भाई 8 का मतलब है 2 की पावर 3। 2 को इस तरीके से बांटते हैं पावर में, तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है ना दोस्तों, तो ये जो 3 आया है इसकी गुणा कर देते हैं वर्ष में। कितने, 3 गुना जब 10 में जाएंगे कितना आ जाए 30, यानी 30 वर्षों में राशि 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे कर लो दोस्तों, 2 की पावर 3 है तो 3 गुना इसमें डालो तो 30 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। एक 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए और 360 मतों के अंतर से जीत गए। यदि 10% अवैध घोषित किया तो डायरेक्ट कुल मतों से, दोस्तों मान लिया कुल जो मत है वो 10 हैं, इसमें से 10% अवैध हो रहे, तो वैध कितने थे 90/100। अब दोस्तों एक ने 52% मत प्राप्त किए हैं, तो दूसरे ने कितने चाहिए 148%। भाई सिंपल सी बात है, इतने 52 कर लिए तो दूसरे ने 48। अब उसने रहा 360 रनों से, तो इनका जो अंतर है उसने 360 दिया है और इनका अंतर कितना है 4, तो 4/100 बराबर वोटों का अंतर कितना दिया है 360, तो 360। यहाँ से दोस्तों एक की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 0 4 से 90 बार दोस्तों, ये 9 से 10 बार, तो ये आ जाए ए बराबर 10 और 3 0 1 2 3, तो ए की वैल्यू आ जाए दोस्तों 10,000, यानी तो 10,000 वोट थी, कुल मतों की संख्या कितनी थी 10,000, तो इसका क्वेश्चन आया 10,000। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों प्लीज़ सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए तो शेयर जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों हाँ मैंने एनालिसिस वीडियो भी बनाई हुई है आज के दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट की, तो आप उसे भी देख सकते हैं जाकर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।